यह है पहला चैप्टर जीव जगत में PYQ देख लेते हैं जो 36-35 साल के लगभग पूछा गया है। इसमें ये पहला सवाल है जीवों के मतलब पहला टॉपिक है जीवों के विलक्षण। इसमें से 13 सवाल पूछा गया है। पहला है बड़े आकार के जंतुओं के मुकाबले में छोटे आकार के जंतुओं के लिए पहाड़ी पर चढ़ना आसान होता है क्योंकि छोटे आकार वाले पशुओं की उपापचयी दर अपेक्षाकृत अधिक होता है। ये 2016 में पूछा गया है। दूसरा पॉइंट, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक पहलू है जो मात्र सजीव वस्तुओं में ही होना पाया जाता है? पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की अनुभूति एवं उनकी स्मृति। ये 2011 में पूछा गया है। तीसरा, बीज स्वभाव के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज़ महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो ये होगा विषम बीजाणुकता। चौथा है जैविक संघटना किस स्तर से प्रारंभ होता है? ये 2007 में पूछा गया है। उप सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर। पांचवा, सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं के निरपवाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है? ये 2007 में पूछा गया है। तो ये क्या होगा? पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया एवं प्रगतिशील विकास। छठवां, वे जीवधारी जो अपचयित अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहलाते हैं रसायन स्वपोषी। सातवां, फोटोलियोट्रॉप्स के लिए क्या सत्य है? ये विकिरणों से ऊर्जा तथा अकार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। आठवां है पृथ्वी पर प्रथम जीव कौन थे? रसायन परपोषी। नौवां है सभी जीवित तंतुओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण आनुवंशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण करना। और 10वां, जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी? कैरलस लिनियस ने। 11, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है जीवाश्म विज्ञान। 12, मानव में सुधार के लिए आनुवंशिक सिद्धांत का अनुप्रयोग कहलाता है यूजेनिक्स। 13वां, स्थिर जाति संकल्पना किसने प्रस्तावित की? लिनियस ने। दूसरा पॉइंट से जिससे 35 सवाल पूछा गया है वर्गीकी एवं वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकरण एवं वर्गीकी संवर्ग। 14वां, निम्न में कौन सा म्यूसिडी कुल में आता है? मक्खी जो होता है म्यूसिडी कुल में आता है। ये 2021 पूछा गया। 15वां, आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। मैंजीफेरा इंडिका लिन, जो 2019 में पूछा गया है। 16वां नंबर, निम्न में कौन घोड़े का गढ़ दर्शाता है? घोड़ा का दर जो दर्शाता है वो है पेरिसोडैक्टाइला। ये 2017 में पूछा गया। 17वां, नाम पद्यदि कुछ विशेष सार्वजनिक मान्य नियमों द्वारा दिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नाम पद्यदि नियमों के विरुद्ध है? तो होगा जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। ये 2016 में पूछा गया है। और 18वां नंबर, निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया है तथा इसका सही वर्णन भी किया गया है, कौन सा है? तो इसमें होगा प्लाज्मोडियम फैलेस्पर्म, एक प्रोटोजोवन रोगजनक जिसमें सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। 19वां, जो 2011 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपनी विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी से सही मिलाया गया है? बाघ, टाइग्रिस, जो एक स्पीशीज है। 20वां नंबर, ICBN का पूरा नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये 2007 में पूछा गया है।
21वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति के लिए सत्य नहीं है? एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रवाह नहीं होता, ये सत्य नहीं है, बाकी तीनों सत्य है। एक प्रजाति के सदस्यों में अंतःप्रजनन हो सकता है। प्रत्येक प्रजाति अन्य प्रजाति से प्रजननात्मक रूप से पृथक होती है और एक प्रजाति के सदस्य के बीच विभिन्नताएं होती हैं। ये सब तीनों सही है, ये वाला जो है गलत है। फिर 22वां नंबर, फिनेटिक वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है? लैंगिक लक्षणों पर। 23वां, जैव वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य जीवों का वर्गीकरण जैव विकास के इतिहास के आधार पर और अध्ययन के सभी क्षेत्रों के पैरामीटर के आधार पर इसका फाइलोजेनी स्थापित करना। 24वां नंबर, जाति को कहा जा सकता है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। 25वां नंबर, 5 संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? पोषण की प्रकृति। 26वां नंबर, एक जाति के जीवों के लिए क्या सत्य है? आपसी सहप्रवास। 27वां, वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है? जाति। 28वां, जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है अज्ञात जीवों की पहचान करना। 29, एक वर्गीकरण का निकाय जिसमें गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है वह है प्राकृतिक निकाय। 30वां, 5 संघ के वर्गीकरण पद्धति में किस एक संघ में नीले हरे शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु तथा मिथेनोजेनिक आर्की जीवाणु आते हैं? मोनेरा में। वे जातियाँ 31वां, वे जातियाँ जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं उसे कहते हैं एलोपैट्रिक। 32वां नंबर, एक सिम्पेटिक जनसंख्या जो बाह्य संरचना में समान है लेकिन उनके बीच आपस में प्रजनन नहीं होता है उसे कहते हैं सिंबलिक जाति। और 33वां, द्विपद नाम पद्धति किसके द्वारा शुरू हुई थी? कैरोलस लिनियस। 34वां नंबर, जाति क्या होता है? जैव विकास की इकाई है। जाति जो है जैव विकास की इकाई है। 35वां, जातिवृत्ति वर्गीकरण आधारित है सामान्य जैव विकासीय वंशज के। और 36, द्विनाम पद्धति में 2 शब्द होते हैं वंश तथा जाति के। 37वां, बिना जातिवृत्ति के वर्गीकी बिना मांस के हड्डी के समान है, यह किसने कहा? तख्ताजन। और 38वां, नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ है एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से बना हो। 39वां नंबर, लिनियस को किस लिए क्रेडिट मिला था? द्विनाम पद्धति के लिए। 40वां नंबर, परिभाषित शब्द संघ फाइलम किसने दिया था? क्यूवियर ने। 41वां, टेक्सोनोमिक श्रेणी का क्रम प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, ट्राइब, वंश, जाति। इसमें 42वां नंबर, पौधे या जंतुओं के समूह जो समान लक्षण वाले किसी रैंक के होते हैं उसे कहते हैं टैक्सॉन। 43वां, आधुनिक समय में वर्गीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है? एनाटॉमी और कार्यिकी लक्षण। और 44वां, लिनियस ने नामकरण की एक पद्धति का विकास किया जिसे कहते हैं द्विनाम पद्धति। 45वां, टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण की आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति। 46वां, एक टैक्सान है किसी भी रैंक के टैक्सान के समूह। 47वां, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सर्वप्रथम दिया था प्लिनी द इडलर ने। 48, लिनियस द्वारा उपयोग की गई वर्गीकरण की पद्धति थी कृत्रिम। 49, नई वर्गीकी न्यू सिस्टेमेटिक्स शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? जूलियस हैक्सले ने। 50वां, बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है प्राकृतिक।